बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 3.2 मैथ का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 7 करेंगे। ठीक है, जिसमें उसने ये कहा है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज़ 12,600। अब वो कह रहा है लिस्ट प्राइस। बेसिकली सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लिस्ट प्राइस क्या होता है। लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, लिस्ट प्राइस भी वही होती है, मार्केट प्राइस वो मार्केट प्राइस भी वही होती है। ठीक है, आप इसको चाहे तो एमपी लिख दें, चाहे तो एलपी लिख दें। ठीक है, बात एक ही है, एलपी और एमपी बात एक ही है। ठीक है, अब वो कह रहा है एक चीज़ की एक टीवी है, उसकी 12,600 कीमत है, एलपी है, उसकी लिस्ट प्राइस है जो लिस्ट में उन्होंने ऐड की है। ठीक है, बनाने वालों ने। अब वो कह रहा है उस पर अ डिस्काउंट ऑफ 5% इज अलाउड ऑन इट। इस टीवी पे 5% डिस्काउंट है। ठीक है, फर्दर अब और भी है, फॉर कैश पेमेंट आ सेकेंड डिस्काउंट ऑफ 2% इज गिवन। अब वो कह रहा है जब एक बंदे ने टीवी लिया है तो उस टीवी लिया है तो उसको 5% डिस्काउंट मिला है। जब वो कैश पेमेंट करता है तो उसको 2% और डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक है, जब वो कैश पेमेंट करता है, पेमेंट कैश में करता है तो 2% डिस्काउंट और दे दिया जाता है। हाउ मच कैश पेमेंट इज टू बी मेड फॉर बाइंग इट। उसने कितनी कीमत में वो खरीदा, कितनी कैश में वो टीवी खरीदा। ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, अब हम ये फाइंड करते हैं। देखें सवाल, सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास एलपी है, एलपी एलपी है हमारे पास 12600। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है हमारे पास, डिस्काउंट परसेंटेज है हमारे पास 5। ठीक है, 5% डिस्काउंट है। किस में से 5% उसने डिस्काउंट दिया है हमें, एलपी में से डिस्काउंट दिया है ना, टीवी की जो एलपी है उसमें से हमें 5% डिस्काउंट दिया। तो हम इस सबसे पहले उसका कैश पेमेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम कि हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंट, DIS लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 5% ऑफ एलपी। ठीक है, एलपी का 5% उसने एलपी में से हमें क्या दिया, डिस्काउंट दिया। ठीक है, 5% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एलपी हमारे पास क्या है 12,600। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 इसका मतलब आपको पता है क्या होता है, वह 1/100। ठीक है, मल्टीप्लाई 12,600। अब ये देखो दो जीरो, इन दो जीरो से कैंसिल हो गए, क्या बचा 5 मल्टीप्लाई, ये 1 ऊपर है 1 नीचे है, 1 1 से कैंसिल होके खत्म हो गया 12। यहाँ पे 126 बचा, 126 बचा। अब इस नंबर को आप यहाँ पे लिखते हैं DIS, ये डिस्काउंट है। ठीक है, कैश में डिस्काउंट है, जो कैश में होता है। एक डिस्काउंट परसेंटेज में होता है, एक डिस्काउंट कैश में भी होता है। ठीक है, अब इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 630। ठीक है, ये हमारे पास इसका डिस्काउंट आ गया, यानी कि बंदा एक है वो टीवी लेने आ रहा है, उसको 12,600 का टीवी वो कह रहा है। देखिए अब आपके पास, हमारे पास देखें कि 12,600 का टीवी है, 12,600 का टीवी है, जिसमें से हम आपको 5% छोड़ते हैं। तो वो कह रहा है ठीक है आप 5% मुझे हमें छोड़ दें, लेकिन कितने पैसे छोड़ेंगे आप। वो कह रहा है हम 630 रुपये, 630 रुपये हम आपसे नहीं लेंगे। ठीक है, वो आपको डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब उस बंदे ने इतने का टीवी एलपी था, इतने का क्या किया कि उसको डिस्काउंट दे दिया। अब उस बंदे ने कितने पे किए, वो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे हम देखें कि सबसे पहले हम लिखेंगे SP, सेल कितने का किया उसने, LP माइनस डिस्काउंट। ठीक है, निकाल लेते हैं, DIS लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए LP कितनी है उसकी, LP देखें कितनी होगी, LP क्या है, लिस्ट प्राइस है। तो LP क्या होगी,
तो देखिए एलपी क्या है हमारे पास 12,600 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है उस बंदे ने 630 रुपये। तो एसपी कितनी आई है उसके पास, देखिए इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास एलपी जो आएगी 11,970। ठीक है, कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, आपके पास डायरेक्ट आंसर यही आएगा, मैंने निकाल के रखा हुआ था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इतने की चीज़ उसने क्या कर दी, बेच दी है। 12,000 की उसको लिस्ट प्राइस मिली थी जब उसने टीवी खुद खरीदा था, तो उसको 12,600 की लिस्ट प्राइस मिली थी। अब उसने क्या कहा कि 5% में क्या कर देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। जब डिस्काउंट दिया तो उसे 11,970 की क्या कर दी, उसने बेच दी। अब देखें, अब हमने क्या करना है कि हम फॉर कैश पेमेंट पे उसे जो 2% डिस्काउंट और देता है, जब वो कैश पेमेंट करता है तो 2% डिस्काउंट और दे देता है फॉर कैश पेमेंट, सॉरी फॉर कैश पेमेंट। ठीक है, फॉर कैश पेमेंट 2%। ठीक है, 2% और डिस्काउंट मिल जाता है कैश पेमेंट पे। ठीक है, अब निकालते हैं 2%। ठीक है, 2% ऑफ एलपी, एसपी आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखें एसपी पे, यानी जितनी सेल, जितने पे सेल किया उसने वो फिर डिस्काउंट दे देता है उसको। हम निकालते हैं 2, इसका मतलब तो आपको पता है कि 1/100 होता है, ऑफ का मतलब भी 1/100 होता है, 1970। ठीक है, अब करते हैं इसको, ये वाला इस जीरो से कैंसिल हो गया, 2 1s आर 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1197 बचा आपका आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके जा रहा हूँ, 2 10 एंड 1197। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये देखिए, अब देखिए आपको करके दिखाता हूँ मैं। देखिए कैश पेमेंट पे, कैश पेमेंट में कितना, 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1197। ठीक है, ये है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 10 से आपने क्या करना है कि डिवाइड करना है। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 239.40। ठीक है जी, ये वो चीज़ है जो वो जब वो कैश पेमेंट कैश देता है ना, तो उसको वो कहता है कि आपको मैं इतना डिस्काउंट और देता हूँ। ठीक है, इतना डिस्काउंट और देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, हम निकाल लेते हैं कैश प्राइस। कैश प्राइस उसने कहा था ना, वो कितने की आपने कैश प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, ये देखें, पीछे थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखें, ये देखें, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देखें, उसने कहा था ना हाउ मच कैश पेमेंट। ठीक है, कितनी कैश पेमेंट थी, कैश पेमेंट हमने बतानी थी, और वो यहाँ पे बताते हैं हम कैश पेमेंट। ठीक है, कैश पेमेंट कितनी थी, कैसे निकालेंगे। अब उस बंदे ने पहले वो चीज़ कितने की बेची थी, 11,970 रुपये की उस बंदे ने क्या की थी, वो चीज़ बेची थी जब उसने डिस्काउंट 5% दिया था। जब वो 2% और डिस्काउंट देता है उस बंदे को, तो कितने की बेच देता है, 239.40 की, फिर उसको क्या कर देता है, डिस्काउंट लगा देता है इसी में से। तब उसके पास कितने कितने की चीज़, वो कैश प्राइस कितना लेता है उससे, 11,730.60। ठीक है, डायरेक्ट मैंने सवाल डायरेक्ट किया है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा निकाल के, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमने कैश प्राइस क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैश प्राइस जो उसने कहा था कि टीवी उस बंदे ने इतनी कैश दी है उसको, पहले वो आता है तो उसे 5% डिस्काउंट मिलता है। जब वो क्या करता है कि 2%, जब वो कैश देता है तो 2% क्या कर देता है और डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3.2 पे आते हैं। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ 15% डिस्काउंट ऑन एमपी ऑफ अ हीटर इज अलाउड। अब वो कह रहा है एक हीटर है जिसकी मार्केटिंग प्राइस पता नहीं कितनी है, उस पे वो कह रहा है 15%, अगर 15% डिस्काउंट हो
एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट, और उस पे 2% मुनाफा कमाया जाए, इफ इट इज सोल्ड ऑन एमपी। पहले हम इतनी कंडीशन को हल करते हैं, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इतनी को हल करते हैं। सबसे पहले इतनी को हल करते हैं। देखें कि आपके पास वो कह रहा है एक एमपी है, तो पता नहीं एमपी हमें दी नहीं गई, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, सबसे पहले गिवन गिवन डाटा, सबसे पहले जो गिवन दिया गया वो निकालते हैं। गिवन डाटा क्या है हमारे पास, जो चीज़ हमें गिवन दी गई है। गिवन क्या क्या दी गई है हमें चीज़, देखिए सबसे पहले हमें दिया गया गिवन डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज हमें गिवन दी गई है 15% है, ठीक है, 15% है। अब और क्या चीज़, प्रॉफिट दिया गया हमें, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन दिया गया है, वो कितने 2% है, ठीक है। और क्या हमें दिया गया है, अब वो कह रहा है व्हाट इज, ये चीज़ सॉरी हम यहाँ तक पहले हल करते हैं, ठीक है, सवाल को, उसको समझते हैं कि उस बंदे ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो बात की है वो क्या कह रहा है बात को। अब देखें कि सबसे पहले देखें उसने डिस्काउंट दिया है 15%, किस पे, एमपी दिया है, एमपी किस पे दिया, हीटर पे। अब एमपी हमारे पास है नहीं, हम सबसे पहले जो चीज़ नहीं होती उसको लेट कर लेते हैं, लेट लेट एमपी इज इक्वल टू 100, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम मार्केटिंग प्राइस है ना जो हीटर की, वो हम 100 रख लेते हैं अपने पास से, 100 रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने तो दी नहीं है, उसने तो कहा है कि पता नहीं कोई भी कीमत हो सकती है, ठीक है, हम 100 लगते हैं, ठीक है, 100 के अकॉर्डिंग सवाल ठीक होता है, ठीक है, हम 100 रख के देख लेते हैं। अब ये जो डिस्काउंट उसने दिया है ये एमपी एमपी से दिया गया ना, एमपी से डिस्काउंट दिया है, फाइंड कर लें, डिस्काउंट DIS लिख रहा हूँ, 15% ऑफ एमपी, ठीक है, एमपी का 15% उस बंदे ने क्या किया, डिस्काउंट दिया। अब देखें 15 मल्टीप्लाई, इसका मतलब तो आपको पता है 1/100 होता है, ऑफ का मतलब ही 1/एमपी क्या है, 100 है, ठीक है, 100 से कैंसिल, यहाँ पे 15। अब वो बंदा अगर हीटर 100 रुपये का सेल करे, उसकी 100 रुपये सॉरी 100 रुपये मार्केटिंग प्राइस हो, तो देखें 100 रुपये मार्केटिंग प्राइस हो तो डिस्काउंट उस पर 15 रुपये वो देगा, ठीक है। अब वो आगे एक बात कर रहे हैं 15% वो क्या कर रहा है उस पर डिस्काउंट दे रहा है। अब हम इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस आपको मैंने बताया भी है कि एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है, एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब एमपी हमारे पास कितनी है, 100 है, ठीक है, माइनस डिस्काउंट हमारे पास 50 है, एसपी है, और 100 में से 15 निकाले 85 एसपी आ गई हमारे पास। अब इसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा, देखिए अब इतने में वो सेल हुआ है, ठीक है, जब उसने उसको डिस्काउंट दिया है ना 15%, तो इतने में उसने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी सीपी भी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसने ख़रीदा कितने का था ये भी निकाल लेते हैं। सीपी किसके बराबर होता है, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई एसपी, ठीक है। अब देखें 100 डिवाइडेड 100 प्लस प्रॉफिट कितना था, जो प्रॉफिट कितना हुआ था, देखें प्रॉफिट परसेंटेज 2% है, तो यहाँ पे 2 लिखें, ठीक है, मल्टीप्लाई एसपी कितनी है, एसपी 85 रुपीज़ है, एसपी 85 रुपीज़ है, ये मेरे पास सीपी आ गई, ठीक है। अब देखें 100 को वैसे लिखते हैं, और साथ में देखें 100 को वैसे लिखा, ये पे 102 हो गया, मल्टीप्लाई 85 आ गया, ठीक है। अब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 2 ज़ीरोज़ इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, 102 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखें हम क्या फाइंड कर रहे थे, सीपी फाइंड कर रहे थे, ये देखें हम सीपी फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे मैं देखो सीपी लिख लेता हूँ, सीपी, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये देखें, तो यहाँ देखें
CP इज इक्वल टू 85,000 और नीचे 108। अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास, अगर हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर हमारे पास आएगा वो 83.33, ठीक है। ये मेरे पास डायरेक्ट मैंने निकाल के रखा हुआ है इसलिए, ठीक है। अब देखिए आप इस नंबर को इस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास, मैं CP भी हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गई है CP। अब देखिए नाउ उसकी दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। नाउ अब उसकी दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। देखें उसने दूसरे दूसरे कंडीशन में क्या कहा था हमसे, इफ इट इज सोल्ड ऑन MP। अगर वो कह रहा है कि MP की कीमत में बेचा जाए। MP की कीमत कितनी थी, 100 रुपीज़ रखी थी ना हमें। अब वो कह रहा है अगर इफ इट इज सोल्ड, अगर वो कह रहा है इसकी MP 100 हो तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें। दोबारा समझ लें कुछ, यहाँ से कंडीशन, ये यहाँ से थोड़ी सी, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक अब मुश्किल है। देखिए अगर वो कह रहा है इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन MP, अगर वो MP की कीमत में बेचा जाए, यानी कि अगर उसकी SP 100 हो, हमने लेट की थी MP किसके इक्वल, 100 के इक्वल लेट की थी ना। अगर वो कह रहा है इसकी अगर SP, यहाँ SP कितनी हो, 100 हो, तो वो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताएं। हम प्रॉफिट परसेंटेज बताते हैं उसका, ठीक है। लिख लें यहाँ पे, नाउ इफ द MP 100, ठीक है। अगर वो कह रहा है इस पे बेचा जाए, नाउ इफ द MP, ठीक है, इज 100, अगर 100 हो तो वो कह रहा है अगर 100 की, अगर SP 100 हो, SP सॉरी, इफ द MP ऑफ हीटर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ द MP ऑफ हीटर इज सोल्ड ऑन इट, ठीक है। ये मैं जहाँ से काट के यहाँ पे लिख देता हूँ 100, ठीक है। अगर वो इसकी MP हीटर की जो MP है अगर वो 100 हो तो यहाँ पे देखिए अगर 100 इसकी MP 100 हो तो हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे लगा के यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। देखिए प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, CP भी है, ये तो ऑलरेडी है। प्रॉफिट निकाल लेते हैं सबसे पहले। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP। SP कितनी है हमारे पास। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि SP कौन सी लिखनी है, हमने वो पीछे वाली जो फाइंड की है वो लिखनी है या नहीं लिखनी है। देखिए SP उस बंदे ने पीछे सवाल में कहा है कि इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन इट MP, अगर वो MP की कीमत में बेचा जाए, MP की कीमत में बेचा जाए यानी कि उसकी अगर SP 100 हो तो CP वही लेंगे हम जो ये ऊपर निकाली है हमने, ठीक है। ये देखें अब कितना, 16.67, ठीक है। ये उसके पास प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। देखिए इस फार्मूले में प्रॉफिट परसेंटेज किसके था इक्वल, प्रॉफिट, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट हमने निकाल लिया है कितना, 16.67 डिवाइडेड बाय CP कितनी थी हमारे पास, CP ये है, CP स्टूडेंट्स हमारे पास ये थी 83.33। यहाँ मैं पुट करता हूँ 83.33 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे साथ पे परसेंटेज लिख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे भी प्रॉफिट परसेंटेज, ये सेम वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने,
अब यहाँ पे देखें कि हम डायरेक्ट आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है। कैलकुलेटर पकड़ के क्या करना है कि इस नंबर को इसके साथ क्या करना है, इस तरह लिखना है 16 7 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 833 और यहाँ से, ठीक है। ये देखें, अब आपने क्या करना है कि इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आप अगर इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कि 16 इसका पॉइंट ख़त्म करता हूँ तो देखें इसके नीचे क्या बचेगा, 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 83 ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ से हम प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज। ये देखिए ये 100 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये वैसे ही आ गया डिवाइडेड बाय 83.33 और यहाँ पे परसेंटेज। अब हम इस नंबर को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ 20%। स्टूडेंट्स आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट इस नंबर पे डिवाइड कर, इस नंबर को इसके साथ करें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इस नंबर के साथ डिवाइड कर दें, वो 20 ही आंसर आएगा। और परसेंटेज तो ऊपर से चलता आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब इस सवाल को हमने बिल्कुल तफसील से पढ़ लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने इस सवाल को पूरे तफसील से पढ़ लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय स्टूडेंट्स।